सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक जेईई एग्जाम पे। तो आज का जो जॉब अपडेट है वो काफ़ी बेहतरीन है। ओएनजीसी की तरफ से जॉब अपडेट निकला हुआ है, जिसके लिए आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या फिर ना हो, कोई समस्या नहीं। आप सब भी कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली ये वैकेंसी है आपके आईटीआई, डिप्लोमा या फिर कोई भी कोई भी ग्रेजुएट पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, ये अप्रेंटिसशिप का वैकेंसीज है और आप लोगों को पता है कि ओएनजीसी में अप्रेंटिसशिप का काफ़ी महत्व है। जब आपका इसका रियल एग्जाम्स होते हैं, जो जॉब का एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका अप्रेंटिसशिप का मार्क्स जुड़ता है। तो आप में से किसी ने भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया है या फिर घर बैठे हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। ठीक है, तो जानेंगे इसका क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रहेंगे इसके सिलेक्शंस मेथोडोलॉजी, इसके लास्ट डेट क्या है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं क्रैक जेईई एग्जाम। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आपका ONGC APPR 1/2022, जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 15/5/2022 और इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन था आपका बेसिकली 27/4/2022, यानी कि आपका इसका लास्ट डेट आपका 15 तारीख रहने वाला है। ठीक है, तो 15 तारीख से पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंदर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, इसके अंदर ये निकला हुआ है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट लोकेशंस पे निकला हुआ है। देखिए, लोकेशंस एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए, तो नॉर्दर्न सेक्टर में देखिएगा, आपका नॉर्दर्न सेक्टर में आपके लिए देखिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेक्रेटरी, काफ़ी सारा है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आईटीआई के लिए भी वैकेंसीज है, इलेक्ट्रीशियंस है, फिटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे वैकेंसीज निकले हुए। देखिए 159 टोटल है आपके देहरादून में, दिल्ली में 40 है, जोधपुर में आपके 10 है। तो ऐसे कर करके आपका नॉर्दर्न सीट में कितना है 209 वैकेंसीज है। उसी तरह आप देखिए यहाँ पे मुंबई सेक्टर में भी सेम उसी तरह का निकला हुआ है। तो मुंबई सेक्टर में आप देख सकते हैं कितना है इसका 305 वैकेंसीज है टोटल। फिर आप देखिए वेस्टर्न सेक्टर, तो वेस्टर्न सेक्टर में कितना है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, बेसिकली वेस्टर्न सेक्टर में है आपका टोटल ऑल टुगेदर 157 हैं। उसके बाद देखिए वेस्टर्न सेक्टर हो गया। उसके बाद देखिए आप ये सब वेस्टर्न सेक्टर के ही हैं। बाकी आते हैं हमारे ईस्टर्न सेक्टर, जो कि हमारे साइड के हैं, असम साइड के। तो ईस्टर्न सेक्टर में देखिए, तो जोरहाट में बेसिकली वैकेंसीज हैं यहाँ पे आपके लिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, बाकी सब आप देख सकते हैं, मैकेनिकल डिजर्व, वेल्डर है। ठीक है, उसके बाद सिलचर में है, नाजिरा आसिफ सागर में है। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर देखिए 110 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में टोटल सीट देखिए तो 744 हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। फिर साउदर्न सेक्टर में भी उसी तरह का वैकेंसीज निकला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फिर सेंट्रल सेक्टर में भी है आपके साथ काफ़ी सारे वैकेंसीज, जो कि 228 हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, एज क्राइटेरिया। तो देखिए एज क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका अगर मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 24 ईयर्स। अगर आप 24 से पार कर गए हो तो आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप 24 से नीचे हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज ऑन डेट दिया हुआ आपका 15/5/2022। ठीक है, तो उसके पास आपको रिलैक्सेशंस भी मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 ईयर्स के रिलैक्सेशंस मिल जाने को है। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ अगर आप कैंडिडेट PWD से बिलोंग करते हो तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशंस मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आते हैं आप देखिए क्वालिफिकेशंस। तो देखिए अगर आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स हैं तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए, कहाँ से, कॉमर्स से चाहिए, फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए। बेसिकली ग्रेजुएशन इन क्या होना चाहिए, BA होना चाहिए और BBA होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगर आप सेक्रेटेरिएट के असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ITI इन ट्रेड स्टेनोग्राफी होना चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश आपका कंपलसरी होगा। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट में अप्लाई करें तो आपको ITI चाहिए COPA ट्रेड से। ठीक है, उसके बाद अगर ड्रॉटमैन जो बेसिकली सिविल के लिए है
तो उसमें क्या चाहिए, ITI इन ड्रॉटमैन सिविल ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रीशियंस के लिए आपका ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। फिटर के लिए ITI इन फिटर। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो इसी तरह बहुत सारे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी है, तो उसमें भी आपको ITI चाहिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिकल ट्रेड में, मैकेनिक ट्रेड में। तो और यहाँ पे मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल हमने खोला हुआ है, जिसमें हम JEE के लिए काफ़ी प्रिपरेशंस करवाते हैं और डेली शाम को हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको बाकी सब इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिएगा सर्वेयर हो गया। उसके बाद आप सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस, मैकेनिकल, ये भी आपका क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए इसका इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो फिर आते हैं, फिर यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है कि आपका पोस्ट ट्रेड सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है आपका 12 मंथ रहने वाला है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं स्टाइफेंड की। देखिए हर किसी को चाहिए कि आपका स्टाइफेंड कितना मिलेगा। तो देखिए अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अप्लाई करते हैं, BA, BCom, BSc और BBA, तो आपको पर मंथ मिल जाएंगे 9000। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप 1 ईयर ITI है तो 7700, 2 ईयर ITI 8050। उसके बाद अगर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप्स हैं, क्वालिफिकेशंस आपका डिप्लोमा है, तो आपको मिलेंगे 8000 पर मंथ, ठीक है। बाकी आप देखिए कि इसके अलावा देखिए ONGC में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, किंतु देखिए यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब कि द ट्रेनी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर TADA और बोर्डिंग लॉजिक एक्सपेंसेस इनक्योर्ड इन द पीरियड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मतलब आपको अदर बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, सिर्फ आपको ये सैलरी ही मिलने वाला है। फिर बात करते हैं आपके सिलेक्शंस की। तो सिलेक्शंस देखिए, तो सिलेक्शंस क्या है, Selections of engagement representative would be based on the basis of marks obtained in the qualifying examinations and merit drawn। तो देखिए मुझे जहाँ तक पता है कि अप्रेंटिसशिप में कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होते, तो यहाँ भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। आपके बेसिकली एकेडमिक के मार्क्स के ऊपर बेस करके ही आपका कोई मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर एग्ज़ाम्स लेते हैं तो इसके बारे में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशंस नहीं है, किंतु मेरे हिसाब से अप्रेंटिसशिप में एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। उसको आपको बेसिकली आपका जो एकेडमिक में जो मार्क्स है उसी के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनने को है, ठीक है। उसके बाद जनरल कंडीशंस आप ये वगैरह पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपको हाँ आप अप्लाई कैसे करोगे। तो देखिए रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो देखिए आपका यहाँ पे देखिए अगर आप अगर ट्रेड अकाउंट एग्जीक्यूटिव है या एन ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा नेशनल डेवलपमेंट्स काउंसिल, दैट इज़ NSDC में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक आपका दिया हुआ है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर अगर आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप है तो आपको MSDE में करना पड़ेगा। अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है तो आपको बेसिकली आपको कहाँ अप्लाई करना है, रीजनल बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड में, वहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। तो आप जब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लोगे तो आपको एक ID दिया जाएगा, उस ID को लेके आपको ONGC साइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको बेसिकली अप्लाई करना है। तो देखिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखिए कैंडिडेट मीटिंग एवं प्रेस्क्राइब शुड बी ONGC, ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आप 27 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 15 को जाके ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके पहले आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। और पेपर बेस्ड एप्लीकेशंस नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब कोई भी पेपर बेस्ड, सब चीज़ ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक है। इसका देखिए इसका आप रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में कर सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपका क्या है, बेसिक्स रिक्वायरमेंट मांगेंगे, जैसे कि आपका नेम वगैरह, नेम देखिए जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, कैटेगरी, ये सब वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको डालने हैं। और उसके बाद सक्सेसफुली जब रजिस्टर कर दोगे तो आपको एक पासवर्ड जनरेट होगा, ईमेल ID पासवर्ड। फिर उस ईमेल ID पासवर्ड को लेके आप फिर से लॉगिन करके आप क्या करोगे, पार्ट 2 उसका फिलअप करोगे। जैसे कि वहाँ पे आपको फोटोग्राफ डालने होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालना है, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी डालना है, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। फिर सिलेक्शंस एंड ज्वाइनिंग की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल ID, मतलब रजिस्टर्ड मेल ID के थ्रू आपको वो सब बता देंगे।
ठीक है। बाकी उसके बाद आपका जानते हैं कि वेरिफिकेशंस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह वगैरह होते रहेंगे, ये सब आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट आप हमेशा याद रखिएगा कि जिसका स्टार्टिंग डेट आपका 27 अप्रैल था, ठीक है, और आपका 27 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपके 15 ऑफ मे है, और डेट ऑफ रिजल्ट और सिलेक्शंस क्या है, 23 मई को आपका इसका सिलेक्शंस बेसिकली आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके बेसिकली जॉब के रिलेटेड आपको कुछ स्मॉल इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कीजिए। और मैं कहता हूँ अगर आप ONGC के लिए सीरियस हैं, आप ONGC में रियली में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप बेसिकली यहाँ अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको इसका मार्क्स क्या होता है, जब आप मेन एग्ज़ाम दोगे ना, जब रियल एग्ज़ाम्स आप जब दोगे ना, तो इसका मार्क्स आपका ऐड होता है बेसिकली, मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये रहे बेसिकली जॉब अपडेट के बारे में। अब आते हैं अगले बात में। तो देखिए हम ऑल इंडिया लिमिटेड का जो वैकेंसीज निकला है, आप लोगों को पता है कि दुलियाजान में निकला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, 143 के अराउंड वैकेंसीज निकला हुआ है। उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। यूट्यूब पे उसका सेशन रोज़ शाम को 10 बजे से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको पता कैसे चले कि कब हम अपडेट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं बेसिकली अपडेट देते रहता हूँ कि कौन सा सेशन आज होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ, नहीं करने वाला हूँ। तो प्रिपरेशंस काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम शाम के सेशंस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।